नमस्कार दोस्तों। 4 चाइनीज नेशनल्स पकड़े गए चोरी करते हुए। वैसे तो आप सब बोलते हैं कि सर ये सारे चोरी हैं, ये रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, कॉपी कर लेते हैं, लेकिन 4 नेशनल्स पकड़े गए। क्या कर रहे थे? राफेल की जो वो है जहाँ पे खड़े थे उसकी वो फोटोज ले रहे थे, वीडियोस बना रहे थे, और ये काम चाइनीज नेशनल कर रहे थे। उसके अंदर एक लेडी भी थी, वो भी चाइनीज। जब इनको पकड़ा गया तो इनके पास इतने ज़्यादा फोटोज और वीडियोस मिली, वहां पर दूसरे प्लेन भी खड़े थे, लेकिन किसी और प्लेन की किसी की भी फोटोज और वीडियोस खड़े होने की या उड़ने की नहीं ली गई, सिर्फ राफेल की ली गई। और ये आग की तरह पूरे इंटरनेट के ऊपर ये चीज़ फैली हुई है कि वाई चाइनीज वर टेकिंग फोटोज फॉर राफेल। अब आपको मालूम है कि राफेल ने चाइना को फेल कर दिया था जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे, वाई दिस इज हैपनिंग एंड ये इतनी बड़ी न्यूज़ क्यों है। थोड़ा सा इसके अंदर आपको और एंगल भी पता लगेगा कि राफेल को ना लिया जाए, अगर ले लिया तो क्यों ले रहे हो, कौन खड़े होकर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा शोर कर रहा था। और जब राफेल हमने ले लिया, भारत में आ गया, उसके बाद नहीं बोला है। लेकिन इसको रुकवाने के लिए कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो एक आदमी ने ना किया हो भारत के अंदर। इन सारे मुद्दों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही बड़ी एक न्यूज़ है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। मंजरी जी, ये जो न्यूज़ आई हमारे सामने राफेल की, इट इज़ ह्यूज ह्यूज थिंग कि चाइनीज को पकड़ा गया है, वो भी ग्रीस में। राफेल ही क्यों? वाई नॉट एनी अदर प्लेन? जी। देखिए, अभी जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था तो राफेल के अगेंस्ट कौन था? JF-17 था इनका, और F-35 था। दोनों पे भारी पड़ा। इसके ये कब आया कब गया नहीं पता लगा। सबसे पहले उड़ाना शुरू किया, रफाल गिर गया। इतने इतने गिर गए, इतने गिर गए। कोई कह रहा मैंने आज 8 गिरा दिए, कोई 10 गिरा दिए। बेसिकली ये भी नहीं मॉनिटर कर पाए कब आया कब गया। और दूसरे जो हम लोगों ने एक तो और भी चीज यूज की थी कि हमने ऐसे ड्रोन्स बनाए थे जो रेडार के ऊपर रफाल की मतलब वो देते थे, सिमुलेशन देते थे। तो दैट मीन्स वी ड्यूप्ड। हमने उनको ऐसा बढ़िया, देखिए युद्ध में धोखा देना एक कला होती है, तो हमने इनको इतना बढ़िया धोखा दिया कि ये तिलमिला गए थे। अब राफेल के पीछे ये कब से पड़े हैं? जब से हम खरीद रहे थे। जब कांग्रेस को खरीदना था तो इन्होंने इसमें कट्स और कमीशन मांगे और ये सब। उसके बाद इसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। फिर ये हुआ पैसे पेड़ पे नहीं लगते हैं। उसके बाद जब मोदी आए और मोदी ने 1 to 1 फ्रेंच गवर्नमेंट से इसका पैक्ट किया, तब ये रिश्वतें खोज रहे थे। फिर ये बोल रहे थे कि हमने बहुत सारी किकबैक्स लिए हैं क्योंकि हम इसको अ, जैसे कांग्रेस खरीदती है वैसे खरीद रहे हैं। फिर ये हुआ कि हम इसमें कौन सी मिसाइल लगाएंगे, उसके स्लॉट्स हैं कि नहीं, हमको बताओ। इसका ब्रेकअप दो, क्या इसमें आपने मॉडिफिकेशन कराए हैं वो बताओ। तो एक एक चीज मांगी जा रही थी, इसके डिजाइन से लेके इसके ब्रेकअप्स के लिए, कि आपने कितने पैसे में लिया, किस तरह की बॉडी ली, कौन से स्लॉट्स लिए, कौन से इसमें मशीन लगनी थी, कौन सी मिसाइल लगनी थी, क्या मॉडिफिकेशन थे। एक एक ब्रेकअप इनको चाहिए था डिजाइन के साथ। और फिर जब इनको नहीं मिला कि हम नहीं देंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमीशन को दे दो, कमेटी को दे दो, अच्छा सुप्रीम कोर्ट को दे दो, किसी को दे दो जहां से हम इसको लीक करा सकें। एक बंद लिफाफे में फिर भी गवर्नमेंट को कोर्ट देना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट को, कि देखिए इसमें कोई किकबैक नहीं है। फ्रेंच गवर्नमेंट को आके बोलना पड़ा कि देखिए इसमें कोई किकबैक नहीं है, ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील है। तो ये सारी नौटंकी कर चुका, और इसके पीछे सबसे बड़े वो चाइनीज गांधी थे, जो पता नहीं क्या 2008 में जाकर के साइन करके आए थे। उसके बाद से जो है ये चाइना सेंट्रिक पॉलिसीज भारत में बन रही थी। तो ये वही लोग थे जो छुप छुप करके चाइनीज एम्बेसी जाते हैं। अ, और इन लोग, उसके बाद फिर क्या हुआ, रफाल के ऊपर जो है इन्होंने जो डसॉल्ट और रिलायंस का था उसको एक्सपोज किया, उसमें किकबैक्स की बात की। फिर उसके बाद पड़े ही रहे। आज भी रफाल फेल्ड है, और उसको कितने रफाल गिरे, ये सवाल पूछने वाले भी तो वही हैं। तो बेसिकली क्या है रफाल के ऊपर, मतलब उस समय हम लोग नहीं समझे थे कि रफाल के ऊपर चाइना की गहरी नजर है, और वो नहीं चाहता कि रफाल आए।
फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग ये है कि रफाल की डिटेल चाइना को चाहिए थी, क्योंकि चाइनीज गांधी लगातार रफाल की सारी सारी डिटेल, पैसे, डिजाइन, एक एक चीज, ताकि वो पास ऑन कर सके। और यही चीज मोदी गवर्नमेंट ने गोपनीयता के नाम पर नहीं दी। अब देखिए, हर चाइनीज पर्सन जो, आप म्यूट हैं। मंजरी जी, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं चाइना के पास बाकी सारे प्लेन्स की डिटेल्स हैं, उसके पास राफेल की डिटेल ही नहीं थी, क्योंकि बहुत कम कंट्रीज हैं जिनके पास राफेल है। हमारे राफेल्स के बाद अब ग्रीस ने राफेल लिए, तो वहाँ जाकर फोटोज ले रहे हैं कि उड़ता कैसे है, कैसे ये परफॉर्म करता है, और उसको चाइनीज़ गवर्नमेंट को भेज रहे हैं। क्या यही रीज़न है जिसके कारण राहुल गांधी इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे कि राफेल नहीं लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए, आप F-16 ले लीजिए, आप F-8 ले लीजिए, अमेरिका का कोई प्लेन ले लीजिए, राफेल मत लीजिए। क्यों? क्योंकि वो सारे प्लेन वो हैं जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी चाइना के पास हैं। चाइना उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग कर कर अपने प्लेन निकाल चुका है, वो बेशक JF-17 हो, J-20 हो, वो J-35 हो, जो कि F-35 का रेप्लिका है। बट राफेल, इसको मत लीजिए। क्या अब इसके बाद भी राहुल गांधी बोलेंगे वो चाइना के एजेंट नहीं है? वो मान भी ले तो क्या फर्क पड़ता, वो है, ये हम लोगों को मालूम है। और चाइना का हर एजेंट सीसीपी का, ट्रैवलर सीसीपी का एजेंट होता है। दो आदमी, एक लेडी और एक यंग मैन तभी कहेंगे जब वो 18 से कम का होगा, तो वो अपने बच्चों को भी स्पाई के लिए यूज करते हैं। और सबसे बड़ी जो जांच का विषय है, ये 4 चीनी रफाल के पास पहुंचे कैसे? आप रफाल कोई नॉर्मल एयरपोर्ट पे तो खड़ा नहीं होगा, ठीक है? वो जहां खड़ा होगा वो मतलब उनका कॉर्डन ऑफ एयरफोर्स एरिया होगा। इट्स अ फाइटर जेट, इट्स नॉट अ कमर्शियल जेट प्लेन। तो आप रफाल के पास वो 4 पहुंचे कैसे? असली जांच का विषय ये है, क्योंकि इट्स नॉट वो, आप किसी, जो भी आपके, ये क्या कहना चाहिए, एयरफोर्स स्टेशन होते हैं, वो हेविली मॉनिटर्ड होते हैं, और वहां पर अब किसी को लाने ले जाने और इस तक चीजों की आजादी नहीं होती। द पर्सन हु सैंक्शन देयर विजिट, हु अलाउड, किसी ने पेपर चेक किए होंगे, फुल कॉन्स्पिरेसी, और ग्रीक नेशनल्स को कितनी बुरी तरीके से ब्राइब करके ये वहां तक पहुंचे, ये भी एक जांच का विषय है। सेकेंडली, आप ये मान लीजिए जितने भी चाइनीज टूरिस्ट हैं, वो सब है, दे आर ऑल वर्किंग फॉर दीज, क्या कहते हैं, चाइनीज सीसीपी। चाइनीज गवर्नमेंट। सेकेंडली, and they use their kids even to make a family cover up, whatever it is. So ये एंगल भी जांच करने वाला है। रफाल की डिटेल इनके पास नहीं थी, ये चाह रहे हैं। इट इज द, इसका मतलब ये है कि इस घटना ने जो साबित किया है, मोदी जी का डिसीजन बिल्कुल सही था। रफाल आर आर स्ट्रेंथ, और इसीलिए भारत की मजबूती में जो कुछ भी पार्टिसिपेट करता है, उसका राहुल गांधी विरोध करते हुए खुला खुला दिखाई देते, कांग्रेस खुला खुला दिखाई देती है, और इसीलिए उन्होंने किया। ये डिबेटेबल है, और इस चीज को राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहिए कि आपने ये किसके कहने पर किया। और पाकिस्तान ने भी मंजरी जी, उसने कहाँ जवाब देना है, और उसका जवाब आए ना आए एक ही बराबर है, क्योंकि टुडे मॉर्निंग ही गॉट अप एट नाइट, और उसको कभी भूलना मत। बट मंजरी जी, जो ऑपरेशन सिंदूर था, उसके अंदर सारी दुनिया ने माना कि जो राफेल है वो सुपीरियर है चाइनीज़ प्लेन से, और उसका तोड़ चाइनीज़ कभी निकाल नहीं पाए। इसीलिए आज वो क्या कर रहे हैं, जिस कंट्री के पास राफेल है वो वहाँ जाकर उसकी फ़ोटो ले रहे हैं, उसकी वीडियोस बना रहे हैं, उसकी डिटेल्स निकालने की कोशिश की जा रही है। कोई बड़ी बात नहीं है, भारत में भी वो कोशिश कर रहे हों। और आपको याद होगा कि रिसेंटली नेपाल के रास्ते से कई चाइनीज़ नेशनल्स को, 2 नेशनल्स को वो भी पकड़ा गया जो इलीगली भारत में एंटर कर रहे थे। हो सकता है वो भी यहाँ पर यही काम करने आए हों, यहाँ पर दाल नहीं गली तो ग्रीस पहुँच गए। यानी कि कुछ तो है जो इसकी डिटेल्स चाइना के पास नहीं है। आज बुखलाया हुआ है कि राफेल ने उनकी वाट लगाई कैसे ऑपरेशन सिंदूर में। मंजरी जी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी खलबली है, या कह लीजिए वो भी चाइना के दोस्त होते हुए वो भी वहाँ पर चाइनीज़ जो पाकिस्तानी जो चैनल्स हैं वो इस न्यूज़ को फ्लैश कर रहे हैं
कि जी चाइनीज़ नेशनल्स पकड़े गए, राफेल की वो कर रहे थे, क्या ये उनका मजाक उड़ा रहे हैं या भंगड़े डाल रहे हैं कि अब हमें राफेल का तोड़ पता लग जाएगा, अब राफेल को हम फेल करेंगे अगली बार जब युद्ध होगा? व्हाट इज़ द रियलिटी जो ये पाकिस्तान वाले जो इतना उछल रहे हैं? ये पाकिस्तान को डिटेल तो चाहिए, रफाल भारत के पास है, ये बहुत सारे लोगों को चुभ रहा है, ठीक है। अभी अमेरिका को भी चुभ रहा होगा, क्यों? क्योंकि उसके 2 F-35 हमने उतरवा लिए हैं और उसके मुकाबले में मिराज वगैरह किसी का नाम नहीं आया है। अगर चुप है तो मुझे शक है कि वो रफाल है, बट ये मेरा गैस है। तो काम परफेक्टली कर रहा है। F-35 अगेन, रफाल ने अपनी सुपीरियोरिटी F-35 को के खिलाफ भी कर दी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में उन्होंने F-16 वगैरह को यूज किया है। F-35 अभी हमने उतारे हैं। तो जो अमेरिका के केवल B-2 सीरीज बची है, उसके ऊपर ये सुपीरियोरिटी टच कर चुका है। चाइनीज ऑफ कोर्स JF सीरीज किसी काम की नहीं है। तो पाकिस्तान मजे ले, देखिए वो क्या होता है कि चाइना कुछ भी पाकिस्तान को बिना लात लगाए नहीं देता है। थोड़ा सा स्वागत सत्कार, थोड़ी पूजा अर्चना करने के बाद वो जो पाकिस्तान को देता है। तो खुन्नस तो खाए हुए रहते हैं इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, भले ही दिखाने के लिए चीन के साथ है, लेकिन जब चीन को कभी भी कोई थोड़ी सी भी लगा दे, चीन की कहीं भी किरकिरी हो जाए, तो पाकिस्तानी बहुत मजा लेते हैं। तो इस बार भी पाकिस्तानी मजा ले रहे हैं। जब पिछली बार चीन ने अपने कुछ ऑफिसेस खाली किए थे, तो आपने देखा होगा पाकिस्तानी जाके वहां से चोरी कर लाए थे सब चीजें। तो जब भी चीन को कोई नुकसान होता, पाकिस्तानी पहले होते हैं मजा लेने में, और भारतीय ले नहीं सकते क्योंकि उनको अपनी अगली इंस्टॉलमेंट का इंतजार रहता है भारतीय प्रेस को। तो वो चाइना से, अब चाइना का मजाक उड़ा देंगे तो भारत को तो पैसे नहीं देगा, पाकिस्तान तो उसकी पाकिस्तान को झक मार के पैसे। तो ये फर्क है, पाकिस्तान एंजॉय कर रहा है। लेकिन हाँ, भी रफाल आने पर इतना डरता है, जब रफाल मरीन आ जाएगा, क्योंकि हमारे युद्ध में तो जो इंस्टॉल होगा, असली मजा तो तब आएगा। तो भारत की ये जो मतलब माइटी पावर है, आप देखिएगा इससे बहुत सारी चीजें फर्क हो जाएंगी। एक हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि ऐसी कोई डील हमारी रशिया के साथ हो जाए जिसमें हम इस तरह के फाइटर जेट्स बनाएं और उसकी कोई ब्लूप्रिंट, कोई इंफॉर्मेशन चाइना के पास। तो जिस तरह जैसे जैसे हम इस सीक्रेसी पे आगे बढ़ते जाएंगे, आप देखिएगा जासूसी करने की होड़ तो लगेगी, और बहुत सारे लोग हैं जो जासूसी करने के लिए तैयार। बिल्कुल सही है, बहुत लोग हैं जो जासूसी करने के लिए तैयार हैं। बट जो मज़े की बात है कि राहुल गंदगी आज एक्सपोज्ड है। सुप्रीम कोर्ट से लेकर पार्लियामेंट में खड़े होकर सिर्फ 2 ही चीज़ मांगी उन्होंने, इसके प्लेन के हमें ब्लूप्रिंट दे दीजिए, इसके अंदर कौन से आपने हथियार लगाए हैं उसकी डिटेल्स दे दीजिए, कितने में लिया वो बता दीजिए। क्यों? क्योंकि चाइना पीछे से डंडा दिया हुआ था राहुल गंदगी को कि बेटा तुझे 2008 में जब तू यहाँ पर चाइना में आया था, तुझे हमने खुश किया था हर तरह से, तुम्हारी वीडियोस बना के रखी हैं, तुम्हारे साथ एग्रीमेंट साइन करे हैं कि कुछ भी भारत की तरक्की में होगा तुम हमारे से डिस्कस करोगे। अब लेकर आओ, जाकर डिटेल्स लेकर आओ। लेकिन मोदी जी ने कोई डिटेल्स नहीं दिए, हमने नहीं दिए तो ग्रीस पहुंच गए। मात खाने के बाद जब हमने शी जिनपिंग की मांग में सिंदूर डाल दिया पाकिस्तान में बिठाकर, तो उसके बाद पहुंच गए हैं ग्रीस में डिटेल्स लेने के लिए। अब समझ आ रहा है कि हमने दुनिया का कोई और प्लेन ना लेकर राफेल क्यों लिया था, क्योंकि इसके ब्लूप्रिंट किसी के पास थे ही नहीं। बाकी सारे प्लेन्स की रिवर्स इंजीनियरिंग बेशक और रशियन हो, चाइना कर चुका है, राफेल था जिसकी नहीं करी थी। अब पेट में दर्द हो रहा है कि भाई वाट लग गई। ये 4.5 जनरेशन का प्लेन इनके सो कॉल्ड 5th जनरेशन प्लेन को मात दे रहा था। यही रीज़न है जो आज राहुल गांधी, चाइना उसका बाप जो है राहुल गांधी का, दोनों एक्सपोज हो गए हैं। अब मज़े कौन ले रहा है? मज़े ले रहा है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान और हम सनातनी सारे मिलकर। पहली बार है सनातनी और पाकिस्तानी इकट्ठे होकर राहुल गंदगी का और चाइना का मजाक उड़ा रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये न्यूज़ कितनी बड़ी है। इट इज़ नॉट अ स्मॉल न्यूज़। लेकिन एक बात समझ आ गया कि मोदी जी का डिसीजन टू टेक राफेल वॉज 100% राइट। मंजरी जी, आपके मोदी जी
भाई इनको समझना इम्पॉसिबल है, बट हमें गर्व भी है कि मोदी है तो मुमकिन है। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम।